तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, उसके टॉपिक्स कर रहे थे। तो आज उसी का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम इसके बारे में देखते हैं। इस टॉपिक के दो डेरिवेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज तक बोर्ड का ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें हर अल्टरनेट ईयर पे वो ना पूछे गए हों। तो हम ये देखेंगे पहले, फिर उन दो डेरिवेशन में देखते हैं आज कितने हो जाते हैं, नहीं तो फिर आगे अगली क्लास में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, डाई का मतलब क्या होता है, दो चीजें से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है जब भी हमारे पास दो चार्ज मौजूद हो। दो चार्ज कैसे होने चाहिए, एक चार्ज होना चाहिए नेगेटिव, दूसरा चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। जैसे अगर ये क्यू है तो ये भी क्या होना चाहिए, क्यू। तो जब भी कोई दो चार्ज आपस में पास में रखे गए हों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने -2 क्यू लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, +2 क्यू। प्लस माइनस हो गए, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। अब इस डाइपोल के बीच की जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस है, इसको हम 2a से डिनोट करते हैं। आप किसी किसी बुक्स में देखेंगे इसे x भी लिखते हैं, d भी लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसे 2a लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। दूसरी चीज, ये जो डाइपोल है, इसकी एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या बताता है हमें, डाइपोल मोमेंट हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे डिनोट करते हैं हम किससे, p से। इसका फॉर्मूला होता है q मल्टीप्लाइड बाय 2a। 2a मतलब इनके बीच की डिस्टेंस, यानी आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ये होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी इस डाइपोल, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे रहने वाली है। अब हम देखते हैं कि इस डाइपोल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखिए दो जगह निकालनी है। एक पॉइंट हमें निकालना है एक्सियल पॉइंट पे, दूसरा हमें निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो पहले एक्सियल देखते हैं, उसके बाद हम इक्वेटोरियल पे जाएंगे। तो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो पहले एक डाइपोल बनाते हैं। ये हमारा डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। एक्सियल पॉइंट का मतलब है होता है वो पॉइंट जो इसकी एक्सिस की लाइन में आता हो। जैसे इसकी ये एक्सिस है, तो इसकी लाइन में हमें यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं P नाम का, ये इसका एक्सियल पॉइंट है। अब हमें इस P पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो डाइपोल के बीच की सेपरेशन कितनी होती है बच्चों, अभी हमने बताया था कितना होता है, 2a। अब देखते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। मान लीजिए डाइपोल का सेंटर है, तो अगर ये 2a है तो इतना वाला जो पार्ट है वो किसके बराबर होगा, a के, और ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, a के। ये जो P पॉइंट है, इसकी दूरी सेंटर से दे रखी है हमें किसके बराबर, r के बराबर। अब हम इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम एक काम करते हैं, पहले नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन बना लेते हैं। तो जो प्लस वाला चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे, तो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। माइनस वाले के लिए क्या होती है, टुवर्ड्स, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। अब क्योंकि हमने डायरेक्शन बना लिए हैं, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि डायरेक्शन और साइन, इन दोनों में से हमेशा हमें एक चीज चूज करनी होती है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन बना लिए हैं, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर साइन में नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक हो गई टुवर्ड्स, एक हो गई अवे। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि ये -q -e +q। अच्छा, एक चीज और, ये देखिए, हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। यानी जिसका r कम होगा, दूरी कम होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा। हम देख सकते हैं इन दोनों में, ये जो प्लस वाला चार्ज है इसकी दूरी P पॉइंट से कम है, माइनस वाले चार्ज की दूरी P पॉइंट से ज्यादा है। तो क्योंकि इसकी दूरी कम है तो प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे ये
प्लस क्यू लिखा जाएगा और यहाँ पे ये माइनस क्यू लिखा जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर, आर का मतलब दूरी, ये प्लस क्यू और ये पी पॉइंट कितनी दूरी पर है, देखिए सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, आर माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, यानी कि के क्यू बाय माइनस क्यू से ये डिस्टेंस देखिए, सेंटर से लेके पी तक ए है, सेंटर से लेके यहाँ तक आर, तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पुट करते हैं, तो के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ से के क्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम निकालना ना समझ में आए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए बेसिक। तो नीचे हो गया ये आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, ये इधर क्रॉस होगा, ये इधर क्रॉस होगा, तो यानी कि आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आपका आर माइनस ए का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो के क्यू डिनोमिनेटर में देखिए, अगर ये a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी हम बनाएं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, टोटल में चल रहा था तो टोटलिटी में लग गया होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब ये ओपन होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्योंकि ये माइनस का साइन है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और माइनस 2ab क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2ab यहाँ से बचेगा, 2ab यहाँ से बचेगा, कितना हो जाएगा वो 4ab, मैंने शॉर्ट कर दिया उसको, समझने में आसान होगा आपको, 4ab, तो 4ab पहला टर्म क्या है r, दूसरा टर्म क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा 4a इंटू r। अब यहाँ पे हम एक एजम्पशन करते हैं, एजम्पशन ये करते हैं कि जो r है वो मच मच ग्रेटर देन a है, एज्यूम r इज मच मच ग्रेटर देन a, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना p, ये बहुत दूरी पे है भाई, और ये जो डाइपोल की लेंथ है वो क्या है, वो बहुत छोटी है, तो r अगर बहुत बड़ा है a से तो हम a को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टर्म क्या हो जाएगा, के क्यू, इस 4ar को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिएगा 4a को क्या मैं एक 2 मैंने यहाँ लिख दिया, तो अंदर क्या बचेगा 2a, यहाँ पे क्या कर दिया r, नीचे एक a स्क्वायर क्या हो गया निगलेक्ट, तो खाली क्या बचेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा आर की पावर 4, एक पावर कटा कितना बचा 3, q इंटू 2a, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले डायपोल मोमेंट p किसके बराबर होता है, q इंटू 2a के, तो यहाँ से 2k q इंटू 2a क्या हो गया p अपॉन में r क्यूब। अगर हम k की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम, तो ये हमारी वैल्यू आती है, ये वैल्यू भी बोला जाता है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। इसको ध्यान से देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है ये। अगली क्लास में हम देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है डायपोल पे। थैंक यू।